अब स्टूडेंट्स देखिए, ये वाला निशांत का पेपर देखिए आप। तो निशांत का पेपर आप देखिए, इसकी राइटिंग कितनी अच्छी है। ओके। तो राइटिंग भी अच्छी है, चलो किसी की राइटिंग खराब है, मगर आप देखिए कितने अच्छे से इसने डिमार्केट किया, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, दो क्वेश्चन के बीच में ये डिमार्केशन देखिए, गैप देखिए, कितने फोकस के साथ, कितने अटेंशन के साथ, और कितना सीरियसली इसने ये प्रैक्टिस सेशन को लिया। सिर्फ 3 दिन का प्रैक्टिस सेशन था, कितने। अब देख रहे हैं इसका सीरियसनेस ही पता चलता है जिस तरह से इसने लिखा है। अब इसने गवर्नमेंट को जीओवीटी लिखा, मैंने कहा तुम अपना वर्ड को श्रिंक करो, एग्जाम में तुम्हारे स्कोर को श्रिंक करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके। तो ओके, ये वाला हो गया निशांत, इसको मैं हटा रही हूँ। अब ये देखिए इसका, राइटिंग अच्छी है। व्हाट आर द प्राइमरी रीजन फॉर ओबेसिटी, तो इसमें अगर ना पॉइंट वाइज लिखते तो ज्यादा अच्छा होता है, इसने भी पैरा वाइज लिखा है। ओके। और बाकी देखिए इसको मार्क्स अच्छे मिले, और इसने भी देखिए कितने अच्छे से लिखा है, डिमार्केशन देखिए ना, दो क्वेश्चंस के बीच में, दो आंसर्स के बीच में कितना अच्छा डिमार्केशन है। एग्जामिनर है ना, इसी से खुश हो जाएगा, 1-2 मार्क्स तो ऐसे ही दे देगा कि इसने मेरा पेन को कम किया है। मुझे इवैल्यूएशन तो सारे आंसर्स को करना है, मुझे इसके भी सारे आंसर्स को इवैल्यूएट करना है, मगर इसने मेरा पेन को कम किया है, मेंटल पेन। ओके। अब इसका छोड़िए, अब नेक्स्ट देखिए, बहुत हार्ड वर्किंग है ये। What are the different aspects of life and culture of people of North India touched upon by the author in the book Understanding इतना। अब इसने बहुत चीज मिस की, इसने सिर्फ 2 ही चीज लिखी, पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड एंड माफिया, मगर इतनी सारी चीज और मेंशन होनी चाहिए थी। ओके। फिर क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, इसने जो भी लिखा है ना उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन नहीं आया है, इसमें मार्क्स नहीं मिले इसको। और अब ये वाला क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी, देखो क्वेश्चन आपका ना पूछ रहा है, ओपिनियन पूछ रहा है, तो ओपिनियन पूछा तब आप आई लिख सकते हो। शुड बी गवर्नमेंट्स मेन कंसर्न विद रिगार्ड टू रीजन और मेड आउट, तो मैंने लिखा बेटर राइट पॉइंट वाइज। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर में आप देख रहे हो इसने अंडरलाइन किया है। आप अंडरलाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, इनफैक्ट नेवर अंडरलाइन एनी आंसर्स ऑफ आरसी, नेवर। एसए में अंडरलाइनिंग करोगे मगर इसमें नहीं करना, और एसए में भी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अंडरलाइन नहीं करते हैं, प्लीज डू नॉट अंडरलाइन। ओके फाइन, ये हो गया। ठीक है, इसको हटा रही हूँ। अब ये वाला देखिए, राइटिंग देख रहे हो, क्या मजेदार राइटिंग है। देखिए क्या प्रॉब्लम है इसकी राइटिंग में, क्या कोई पेन ही ढंग का नहीं है। हम्म, देखिए ऊपर का भी, ऊपर का भी हिस्सा लेटर का, देखिए दोनों का मिलन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर ऊपर मिलन हो रहा है, यहाँ नीचे नीचे मिलन हो रहा है, देखिए, देखिए क्या हालत है। देखिए मतलब नीचे के लेटर्स, ऊपर के जो टेल है वो नीचे के लेटर्स को हिट कर रहा है, एग्जामिनर परेशान हो जाएगा। आपको पता है ये फ्रॉम है, मैंने इसको बोला था ऊपर का सर को कलम करो और नीचे के पूंछ को भी काट दो। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, मैंने इसको बोला था। और इसने ऐसे में थोड़ा सा ऊपर का सर कलम तो किया है मगर पूरा कलम नहीं किया है, प्रॉब्लम है। ठीक है। तो राइटिंग कितनी मैटर करती है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे अप्रोच इसने लिखा है। अप्रोच। ओके। लेटर्स में अपर जोन होते हैं, ये देख रहे हो एच, ये अपर जोन है, ये देख रहे हो ये लोअर जोन है, और ये वाला जो मिडिल वाला है इसको कहते हैं मिडिल जोन। राइटिंग आपकी रीडेबल, सुंदर राइटिंग की बात नहीं करूँ, रीडेबल राइटिंग कब होगी, रीडेबल राइटिंग तब होगी जब
अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन एकदम डिस्टिंक्टली नजर आएंगे, तब आपकी राइटिंग रीडेबल होगी। ओके। तो अगर कोई कोई का ना अपर जोन, ज्यादातर स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, ज्यादातर अपर जोन गायब भी हो, मैंने पहली बार स्टूडेंट का, किसी स्टूडेंट का देखा है अपर जोन इतना ज्यादा, मतलब माउंट एवरेस्ट को भी डिफीट कर दे, इतना गजब का अपर जोन है, मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है। मगर ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्या होता है, अपर जोन गायब होता है। अब अपर जोन गायब होगा तो कैसे होगा, मैं बताती हूँ। जैसे मुझे लिखना है होलिस्टिक, ठीक है, अपर जोन जब गायब है तो कैसे होगा। ये है अपर जोन गायब है, देख रहे हैं आप। अब मैं अपर जोन को बड़ा कर रही हूँ। होल, अच्छा ये होल, अब मैंने अपर जोन को बड़ा कर दिया, ठीक है। तो अगर अपर जोन गायब हो जाएगा तो मिडिल जोन के में मर्ज हो जाएगा, जब मिडिल जोन में मर्ज हो जाएगा तो राइटिंग समझ ही नहीं आएगी, लेटर्स दिखेंगे ही नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राइटिंग की, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके। कि अपर जोन, अब मिडिल जोन जो है, सॉरी, किसी किसी का मिडिल जोन है ना बहुत फैट, कोई 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 आपको राइटिंग नजर आएगी फैटी राइटिंग, फैटी, ठीक है ना। फैटी राइटिंग कैसी होती है, मैं लिखती हूँ, होलिस्टिक ही लिखना है, ठीक है। ये फैटी राइटिंग है। ओके। इसकी राइटिंग क्या है, स्लिम राइटिंग है, स्लिम है। मगर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, अपर जोन एकदम ऊपर और लोअर जोन एकदम नीचे, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम, अगर आप खुद अपनी राइटिंग में, हालांकि मैं तो आप लोगों का चेक करूंगी ही, आप लोग अपनी कुछ भी देख कर लिख कर एक बार आप मुझे सेंड करना आज ही। ओके। कुछ भी न्यूज़पेपर से, कोई मैगजीन से देखकर एक ही पेज या आधा पेज लिख के मुझे दिखाओगे, या एक पेज पूरा लिखो, उसका फोटो खींचो, फोटो नहीं पीडीएफ में, फोटो खींच के पीडीएफ में मर्ज करके सेंड करना फीडबैक ग्रुप में। मैं पहले राइटिंग चेक करूंगी। ओके। अब देखो, तो पहली प्रॉब्लम जोन की प्रॉब्लम होती है, हर रीडेबल राइटिंग में अपर जोन मिडिल जोन डिस्टिंक्ट होने चाहिए, लोअर जोन डिस्टिंक्ट होने चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि लेटर्स आधे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे ई लिखना है तो ई ये है, ये लेटर पूरा है, पूरा है ना। अब लेटर आधे कैसे होंगे, ये है, ये तो ना पूरा सी बना ना पूरा ई बना, लेटर आधे देखो, आई है ये पूरा आई है, अब लेटर आधे, ये गया, डॉट ही नहीं दिया, आधा हो गया, इनकम्प्लीट लेटर। टी है, बार नहीं दिया, इनकम्प्लीट। ओके। ये सेकेंड प्रॉब्लम। तो अगर मैं किसी का लेटर देखूं, अभी तो मैंने सारा बंद कर दिया, इसी का है। ओके। अब देखो ये क्या लिखा है इसने, कोई बता सकता है क्या लिखा है इसने, बताओ। ये क्या, शिफ्ट मैम, सिर्फ रेगुलेट शिफ्ट, शिफ्ट है, ये क्या है, रेगुलेटेड। अब बताओ। रेगुलेटेड है। अब ई कहाँ है, ढूंढोगे मेरे को, ई कहाँ, ठीक है चलो ई, चलो नहीं है तो मिल जाएगा, ढूंढ लेंगे हम लोग, है ना। आर ई, जी कहाँ है, अच्छा ये ई है, आई सी, मतलब पता नहीं। अब समझे, लेटर्स जो है ये ना, शुड शुड है मैम, ये शुड। अच्छा ये शुड है, अंडरस्टूड, खैर मैंने तो क्वेश्चन मार्क ही पुट कर दिया, हाँ ये शुड है, ये एच है, एस एच, शुड की स्पेलिंग भी मैं भूल गई। ओ है, ओ कहाँ पर है, अच्छा ये रहा देखो ओ, फिर यू, यू कहाँ है यू, फिर ये बीच में क्या आ गया, ये, नीचे वाला आई। अच्छा नीचे वाला आई है। यस। हाँ लिसन स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ रहा है, अगर राइटिंग आपकी खराब रही तो एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा और वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएगा पढ़ने में। तो पहला जोन का, मैम, हम्म, मैम वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है ना, अगर एग्जामिनर की खुद की गंदी हो तो वो इजीली समझ लेता है। ओह, अगर उसके राइटिंग, आई टेल यू, ये माई बढ़िया था। राइटिंग, हाँ। अब जैसे मैं, मेरी खुद की गंदी है तो मैं इसकी समझ सकता हूँ मैं। अच्छा, वैसे भी आपने अच्छे से समझा नहीं,
हाँ जी। हाइलाइटेड बताया था आपने, और मुझे तो ये शुड भी नहीं लग रहा है, और ये शिफ्ट भी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या मैंने कैसे पढ़ा, मुझे पता है। एनी, मेरी भी गंदी है ना मैम, इसलिए समझ लेता हूँ मैं। अच्छा अब ना कुछ कुछ लेटर्स आधे अधूरे छोड़ते हैं, जैसे ओ, आधे, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आई। अब एक और प्रॉब्लम बताती हूँ जो मुझे कम देखने को मिलती है मगर होती है। अब कोई कोई ऐसे लिखता है, स्लैंट देखो, गवर्नमेंट, ये राइटिंग किस साइड स्लैंट हो रही है, राइट की साइड, ओके। कोई कोई ऐसे लिखता है, गवर्नमेंट, ये किधर स्लैंट हो रही है, लेफ्ट की साइड। ये स्लैंट अच्छा नहीं होता है, लेफ्ट हम अच्छा मानते भी नहीं है, ये स्लैंट एकदम अच्छा नहीं है। आप राइट स्लैंट करो, आप स्ट्रेट लिखो, सही है। अगर आपकी राइटिंग लेफ्ट स्लैंट हो रही है और आपने अभी तक कोई एग्जाम नहीं क्लियर किया है और आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है, तो लेफ्ट वर्ड का स्लैंटिंग का राइट वर्ड कर दो। मेरी थी लेफ्ट, रीजन क्या, मेरा रीजन अलग था क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडेड थी। मैं लेफ्ट हैंडेड थी तो मेरा राइटिंग का स्लैंट लेफ्ट था। तो बच्चे थे तो बच्चों को मारा वारा जाता है, तो मेरे को भी मारा वारा जाता था, और फिर मेरी राइटिंग को मतलब इतना मारते थे कि मतलब मेरे लेफ्ट हैंड में ना उंगलियों में वो कर देते थे, बैंडेज लगा देते थे, पट्टियां लगा देते, ताकि मैं राइट यूज करूं, राइट हैंड। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ग्रेजुअली आई स्टार्टेड यूजिंग राइट हैंड। मगर जब लेफ्ट से लिखती थी तो स्लैंट लेफ्ट था, मगर मैंने राइट से लिखना शुरू किया तो मेरा स्लैंट है ना, राइट भी होता है स्ट्रेट भी होता है मगर लेफ्ट नहीं होता है, ओके। तो मैंने बहुत अपनी राइटिंग पे मैंने बहुत काम किया हुआ है, ओके। तो ये स्लैंट का आपको देखना है। तो पहला, फिर मैं यहाँ कोने में लिख रही हूँ, जोन का देखना है, तीनों जोन डिस्टिंक्ट होना चाहिए। दूसरा, लेटर्स सारे कंप्लीट होने चाहिए। तीसरा है राइट वर्ड स्लैंट होना चाहिए। अब चौथा, कंजेस्टेड, कंजेस्टेड, ठीक है। अब मेरी राइटिंग भी देख लो आप। मेरी राइटिंग में मैंने ये एकदम अननोइंगली लिखा है, अब देखो अपर जोन अच्छे से नजर आ रहा है, ठीक है। मगर अब टी में देखो ये एच अब लगने लगा, बीच में एच जाने लगा, ओके। ये एच देखो इनकम्प्लीट है। ये जी का देखो मुंह खुला हुआ है, दिख रहा है, ये जी का मुंह खुला हुआ है। कंजेस्टेड में सी ओ एन समझ में आ रहा है, ई देखो सी की जैसे लग रहा है, हालांकि ये थोड़ा मैंने मोटा इंक लिया है इसी की वजह से। डी का देखो मुंह खुला हुआ है। तो लेटर्स जो है ना, लेटर्स को कंप्लीट करो। अब देखो मैं कंप्लीट वर्ड लिख रही हूँ, कंप्लीट। तो ये प्रैक्टिस करना होगा स्टूडेंट्स, ताकि एग्जामिनर को स्ट्रेन कम पड़े। अच्छा, ये फोर्थ पॉइंट समझा देती, कंजेस्टेड। कंजेस्टेड में क्या होता है कि कोई कोई इस तरह से लिखता है, जैसे गवर्नमेंट, ठीक है। तो पूरा खुला, नो कनेक्शन, तो उसको बार बार हाथ उठा के लिखना होता है। तो जब बार बार हाथ उठा के लिखता है, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं, तो टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। मगर किसी की आदत होती है कि हाथ उठा के ही लिखते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मेरा आप देखोगे, मेरी राइटिंग आप देखोगे, तो कहीं पे मैं कनेक्ट कर रही हूँ, कहीं पे मैं उठा रही हूँ, ओके, ठीक है। तो कहीं पे कनेक्शन और कहीं पे करना, तो इससे क्या होता है, लेटर्स कंजेस्टेड नहीं होते हैं। मगर कोई कोई एकदम मतलब आप समझे बिना, एक सेकंड, हम्म, मैं और स्टूडेंट्स की आपको राइटिंग दिखा देती हूँ। अब कोई कोई क्या करते हैं, बिना उठाए लिखते हैं। अगर बिना उठाए लिखेंगे तो लेटर्स कंजेस्टेड हो जाएंगे। अब लेटर्स कंजेस्टेड हो जाएंगे तो दिखेंगे नहीं। ये केस अजय के साथ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कहीं कहीं खुला है, कहीं कहीं कंजेस्टेड है। देखिए कितना खुला है, फाइन। अब देखिए मैं इन लोगों का दिखाती हूँ, इसका देखिए। कंजेस्टेड किस में हो सकता है स्टूडेंट्स, कंजेस्टेड एक तो लेटर्स के बीच में हो सकता है, लेटर्स के बीच में। मैं बोल रही थी ना अपर जोन गायब होता है, देखिए इसका अपर जोन गायब है, अपर जोन गायब है, हाउस होल्ड लिखा है ना, देखो। अब मैं अपर जोन को, ये हाउस होल्ड का एल है, ठीक है। फर्स्ट आई रिमूव इट। अब देखो एल मिडिल जोन से हो रहा है ना, देखो एकदम मिडिल जोन में आ रहा है,
सारा मिडिल जोन में आ रहा है। अब इसको ऊपर खींचो, ये इसका अपर जोन को मैंने बड़ा कर दिया। अर्बन में देखो पूरा मर्ज हो गया, अपर जोन भी मिडिल जोन से मर्ज हो गया। इसको ऊपर खींचो, इसको ऊपर खींचो, इसको ऊपर खींचो। इसकी राइटिंग अच्छी है, मगर इसको अपने अपर जोन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और इसकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट तक नहीं पहुंचाना है, ठीक है। पॉलिसी में देखो, फाइन। अब इसके लेटर्स देखो, इसके लेटर्स कंजेस्टेड नहीं है। ये कहीं पे कनेक्ट कर रही है और कहीं पे कनेक्ट नहीं कर रही है। ज्यादातर ऐसे ही होता है, ज्यादातर मैंने देखा है ऐसे ही होता है। अब देखो लेटर्स भी कंजेस्टेड नहीं है, और दो वर्ड्स के बीच में गैप भी देखो, और दो लाइन के बीच में भी गैप देखो, कितना अच्छा गैप है, एकदम ऑप्टिमम गैप, कितना अच्छा भी लग रहा है। ओके, दो वर्ड्स के बीच में गैप, दो लाइंस के बीच में गैप, और दो लेटर्स के बीच में गैप, एकदम ऑप्टिमम। तो कंजेस्टेड नहीं लिखना है, ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। अब ये राइटिंग देखें, ये तो अजय की थी, हमने देख लिया। इसका अब इसका भी देख लो। गैप देखो, दो वर्ड्स के बीच में, दो लेटर्स के बीच में बिल्कुल भी कंजेस्टेड नहीं है, बहुत अच्छा गैप है। इसका भी अच्छा गैप है। इसका भी सही है। अब देखो, आई में सर्कल नहीं पुट करना चाहिए, आई में डॉट देना चाहिए। व्हेन यू पुट सर्कल यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि सर्कल में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ज्यादा लगते हैं, डॉट डॉट में कम लगते हैं। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, सर्कल मत दो तो बेटर रहेगा। ओके, इसका कंजेस्टेड है हल्का सा, मगर अच्छे से प्लेन शीट में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन है पूछिए, ये राइटिंग का हमने बात कर ली, कोई क्वेश्चन? ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलते हैं। अब पता नहीं वीडियो क्लास में तो अभी नहीं मिलेंगे। अभी सबसे पहले आज आप लोग को काम करना है, अपनी राइटिंग आप लोग मुझे दिखाओगे, पहला टास्क तो यही है। दूसरा है, मैं आज आपको टास्क भी भेज देती हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जो आप कल मुझे 3 बजे तक आप पोस्ट कर सकते हो अपने आंसर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, थैंक यू।